मेरे पास कोई बंदा आ जाए ना मसला लेके, तो मैं उसे कह दूं ना कि चप्पू छोड़ दो, तो लोग परेशान हो जाते, डर जाते हैं। वो कहते हैं ये कोशिश करनी छोड़ दें, तो मैं कहता हूँ नहीं, कोशिश करनी ना छोड़ो, एफर्ट करो, लेकिन एफर्टलेसली करो। ऐसी कोशिश करो जिसमें मुशक्कत दिखाई ना देती हो। पागल हो के ना भजे फिरो। एक आदमी एक समुद्र में गुम हो गया है और उसके पास एक कश्ती है और दो चप्पू हैं और वो गुम हो गया। और जब हम गुम होते हैं तो सबसे पहला कारण ये होता है, रीजन ये होती है कि हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। अब आप सफर कर रहे हैं उसके अंदर, तो आदत ये है इंसान की कि चप्पू मारेगा, मार ले, पता ही नहीं है ना कहाँ जा रहा है, चांसेस हायर नहीं है, जिधर से आया है वहीं को वापस जा रहा है, या किसी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ समुद्र और वसी होता चला जाएगा, कभी भी नहीं पहुंचेगा, तो अपनी मौत की तरफ चप्पू मार रहा है। तो कोशिश की तो हालत असल शक्ल इसकी ये है, करनी पड़ती है, आई अंडरस्टैंड। अब जो करनी पड़ती है वो कैसे करनी पड़ती है, दो तरीके होंगे। एक ये होगा कि एग्जॉस्ट हो जाएगा, वक्त गुजरने के साथ साथ बाजू शल हो जाएंगे, चप्पू मारे नहीं जाएंगे, मायूसी आ जाएगी, ऐसे लगेगा कुछ नहीं करता, थक हार के लेट जाएगा, क्या करे, एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दिया। तो एक तरीका और भी तो है ना कि जब ये कंफर्म हो जाए मैं ढूंढ नहीं सकता, आई एम लॉस्ट, तो होप नहीं छोड़नी होती, चप्पू छोड़ना होता है। जब चप्पू छोड़ेगा तो नजर इतनी तेज होनी चाहिए कि इस बात का अदराक होना चाहिए कि समुद्र की लहरों का अपना एक रास्ता होता है, उन्हें पता होता है वो कहाँ जा रही हैं। समुद्र ऐसे ऐसे बिला वजह नहीं करी जा रहा। अगर आप एक कश्ती को उसके अंदर छोड़ दें तो वो कहीं पहुंचेगी, कभी ना कभी कहीं पहुंचेगी, और आप चप्पू मारकर उससे तेज कहाँ जाएंगे इतने बड़े समुद्र में। तो लॉजिकल डिसीजन ये है कि प्रिजर्व योर एनर्जी, थिंक अबाउट योर सेल्फ, वाई यू आर लॉस्ट, एंड रिलैक्स। समुद्र को अपना काम करना है। अब ये लगता ऐसे है जैसे पागलपुने वाली बात है, पर बात बड़ी एक्यूरेट है। हम दुनिया में भी ऐसे गुम हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। आप अपनी अपनी जिंदगियों का एनालिसिस कर लें बैठ के। आज आप जिस हाल में बैठे हुए हैं, जहां भी बैठे, अपनी वजह से बैठे हैं, अपनी प्लानिंग से बैठे हैं, यहाँ पे आना चाह रहे थे आप, आपको ऐसे लगता है कि यू आर द प्लानर, यू आर द डूअर, आपको ऐसे लगता है। ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई रूहानी फलसफा तो नहीं है, ये मैं किसी बुद्धों और हिंदुओं की तो नहीं चला रहा है, तो रैशनल चीज है, लॉजिकल चीज है, मुकद्दर से आ रहा है, और कोशिश से अल्लाह मुकद्दर को निकालता चला जा रहा है। तो करना क्या होता है कि लाइफ की डिटेल्स को देखना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, रिलेशनशिप क्या चीज है, लाइफ क्या है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, तकदीर क्या है, तदबीर क्या है, स्ट्रगल क्या चीज है, पैसा क्या चीज है, सेहत क्या चीज है, ईमान क्या। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होता है, एरियल होते जाना होता है, सतह से ऊपर उठते जाना होता है, तनहा रह जाता है। याद रखिएगा, जितना नॉलेज बढ़ेगा, जितना विजन बढ़ेगा, आइसोलेट होता चला जाएगा, लोनली होता चला जाएगा। ब्यूटीफुल है, नो सेल्फ सिंपथी, ब्यूटीफुल है, समझने वाला ही नहीं रह जाएगा कोई बात को, अकेला हो जाएगा तो अपनी कंपनी में खुश हो जाएगा। यहाँ जाके कहता हूँ मैं कि खुद पसंदी होती है थोड़ी थोड़ी, अपना आप पसंद आया था, बंदा कहता है ठीक है, आई एम द बेस्ट फेलो, मैं ही हूँ अपना दोस्त। तो जब जिंदगी में चलना शुरू करेगा ना, तो फिर एक ऐसी एफर्ट करना शुरू करेगा जिसमें एफर्ट तो होगी लेकिन डिप्रेशन नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, रोने धोने नहीं होंगे, गिले शिकवे नहीं होंगे, चलता रहेगा। तो तवक्कल लेना पड़ेगा, सब्र लेना पड़ेगा, तकवा लेना पड़ेगा, कुरान पाक का इल्म हासिल करना पड़ेगा, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना पड़ेगा, जिक्र करना पड़ेगा, तस्बीह करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने नफ्स को देखना पड़ेगा, अपने माइंड को स्टडी करना पड़ेगा। हर चीज को स्टडी करना पड़ता है। रेल में एक टेम्पररी आए हैं, यहाँ पे परमानेंट नहीं आए हुए। इस जहाने हैरत में कुछ करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? इल्मे कारण दुनिया उत्ते आवन है इंसाना, इलम समझे वजूद अपने नू नहीं था वांग हवाना। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, क्या ही हाइट का शायर है। जरा अपने हेलुसिनेशन से, अपने ट्रॉमा से, अपने हिप्नोसिस से, इस मैट्रिक्स से जरा बाहर आए, आंख खोलें, दुनिया को उसकी असलियत में देखें, खुद अपने आप को अपनी असलियत में देखें। एफर्ट छोड़ने का नहीं कह रहा, एफर्टलेसली एफर्ट करने का कह रहा हूं। जब हम कोई डिसीजन करते हैं ना यस नो का, तो उसके नतीजे में रिजल्ट पैदा होता है, दो दफा पहले भी बयान कर चुका हूं। उस रिजल्ट पे हमारा कंट्रोल कोई नहीं है, क्योंकि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से आ रहा है, आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी आ रहा है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। उसका डिप्रेशन ना लिया करें, उसको एनालाइज किया करें कि हिंड्रेंस आई है, रुकावट आई है, फेलियर आया है, गम आया है, किस वजह से आया। जो भी वजह होगी, अगर सच्चे हैं तो एक ही नतीजे पे पहुंचेंगे कि मेरे लिए था तो मेरे तक आया। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला इस्बात अता फरमा देगा, साबित कदमी अता फरमा देगा, हिम्मत अता फरमा देगा, तो माइंड की एज बढ़ जाएगी, माइंड फ्रेश होना शुरू हो जाएगा, माइंड खौफ और वसवसों से बाहर आना शुरू हो जाएगा, यंग होना शुरू हो जाएगा। बैठे हुए ना कभी कभी लेटे हुए हैं, जस्ट कीप क्वाइट, डोंट स्टीयर एनी थॉट, जबरदस्ती रोक लें, कभी कभी किया करें जब बहुत मजबूरी। कभी कभी ऐसा होता है हॉन्ट करने लग जाता है, कोई ऐसा वाक्य हो जाता है कि आदमी के जहन के साथ चिपक जाता है, तो स्टॉप इट। और आपको अपने जहन पर ये इख्तियार होना चाहिए कि जब आप उसे कह दें कि स्टॉप इट, तो उसे रुकना है, नहीं सोचना है इसमें। और अगर सोच रहा है तो जोर लगने दें उसका, रोकें इसको, काम डाउन करें और वापस आएं और चेंज योर चैनल, कोई और थॉट चला लें, दैट्स ऑल। और कभी कभी ये किया करें कि बाजार में जा रहे हैं ना,
सफर कर रहे हैं तो इधर उधर की चीजों को देखना शुरू कर दिया करें, उसमें इंटरेस्ट ढूंढना शुरू कर, डिटेल्स ढूंढने शुरू कर दें, तो ये रुक जाएगा। ये रुकेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी साइकोलॉजिकल पावर फील होगी, तो कुछ करने जोगे हो जाएंगे, कुछ सोचने जोगे हो जाएंगे। वरना ये सिंक होल है, ये लेके जा रहा है नीचे, ये बीवी बच्चे रोटी रोजी, ये मेरी दुनिया, मेरा जिस्म, मेरी चीज, ये इस चीज के अंदर ही आपको घुमा रहा है। इसमें से एक दफा हिम्मत करके जरा बाहर आने की कोशिश करें। गोता लगा हुआ है अभी, तो जब आंख खुलेगी ना, थोड़ी सी आंखें जो है जब पानी से बाहर आएंगी ना ऐसे करके, तो पहली दफा रियलिटी नजर आएगी, फिर गोता आ जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी पैदा हो जाएगी। माइंड को पता चल जाएगा कि यस, इस जेरे जमीन पानी से ऊपर भी कुछ है। तो खाली पानी की मखलूक ना बने, कभी कभी खुश्की में भी उतरे, देखें बड़ा कुछ है दुनिया में देखने के लिए।